Hello student, welcome back to my channel that is Political Pathshala and we today topic is doctrine of basic structure. Okay, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है doctrine of basic structure. Okay, और this is unit number 7, that is political institution in India, and student we have done previously that is DSP part 1 and part 2 directive principle of state policy. और अगर कोई भी स्टूडेंट नया है इस चैनल पर तो I will be providing the content related to the political science for the comparative exam, and we are on unit number 7, that is political institution in India, and today lecture is doctrine of basic structure. So let's get started. स्टूडेंट जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली क्या है, इसका जो ओरिजिनल आइडिया है वो कहाँ से इंस्पायर है, वो है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। लैंडमार्क जजमेंट क्या थी, हमारे केशवानंद भारती केस 1973 में हुई थी, जिसमें बोला गया, जिसमें फ्रेज निकल के आया था, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। बेसिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान है उसका मूल ढांचा को हम क्या कर सकते, उसको लिमिट, उस पर है ना लिमिटेशन रख दी थी कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुआ था, क्वेश्चन कैन बी कम, दैट इज केशवानंद भारती केस 1973। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक अमेंडमेंट, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, आगे हम पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का क्या मतलब है कि आप, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा था उसमें आप क्या कर, उसमें ये आ गया था कि जो मतलब जो संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कुछ जो एलिमेंट वो बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते, और यहाँ पे अमेंडमेंट पावर जो पार्लियामेंट है उसको लिमिट किया गया था। ओके, ओके, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे बता रखा है कि हमारा क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, independent of judiciary, limited power of parliament to amend the constitution, power of supreme court under article 32, 136, 141 and 142, power of high court। बेसिकली ये बता रहा है कि हमारा ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इनमें आप चेंज नहीं ला सकते। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, जो बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली ये कब ये जो हमारा बेसिक डॉक्ट्रिन जो स्ट्रक्चर है वो इंडियन जुडिशरी ने 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती केस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको प्रोफाउंड किया गया था। और इसका क्या मतलब था, इसका बेसिकली क्या जो एम था कि ये जो अमेंडमेंट पावर है ना हमारे जो पार्लियामेंट के पास, उस पावर को लिमिट करना, ओके, सो दैट उसके उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, और कैन नॉट बी अमेंड इन एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पावर अंडर आर्टिकल 368। यहाँ पे क्या है, बेसिकली यही है कि इस केस में ये निकल के आता है कि यहाँ पे ना अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट को कम किया गया, लिमिट किया गया, और साथ में क्या है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बाय थ्रू द कॉन्स्टिट्यूट पावर। It is a judiciary creation where the center, sorry, feature of the Constitution of India, यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिकली बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द अमेंडिंग पावर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली वही अमेंडमेंट पावर पे ही था। बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखो पॉइंट, स्टूडेंट के एग्जाम में आ सकता है कि जो द वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर इज मेंशन और नॉट मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटमेंट बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो कोई ऐसा शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, बट इसको फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था केशवानंदा भारती के जो 1973 में था। क्वेश्चन आ सकता है इसमें बन के। ओके, अब क्या फीचर आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट हुआ। ठीक है, बेसिकली इसमें जो आप ये कंपोनेंट पढ़ोगे ना, ये है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। ओके, ये क्या आते हैं, हमारे ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, जैसे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, जैसे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, फिर हमारा क्या है, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर हमारे पास लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के पास, और फेडरल कैरेक्टरिस्टिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है, वेलफेयर स्टेट है, जुडिशियल रिव्यू की है, फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारे पास लिमिटेड, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द पावर, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन, sorry, there is a limitation on the parliament to amend the constitution, principle underlying the fundamental rights. We have power of supreme court under article 32, 136, 141 and 142, and power of the high court article 226 and 227. बेसिकली जो ये कंपोनेंट है स्टूडेंट, ये हमारे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो बेसिकली हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये है। ओके, आई आई होप आपको ये क्लियर हो, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब हमारा पढ़ते हुआ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ओके, कि मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, ओके, ये कुछ केसेस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे, फिर उसके क्या सिग्निफिकेंस है और क्या हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन का मतलब क्या है, डेवलपमेंट, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में कैसे डेवलपमेंट आई। ठीक है, तो ये कुछ केसेस है, आइए हम इनको डिस्कस करते हैं। 1951 में केस हुआ था, शंकरी प्रसाद केस। ओके, यहाँ पर पार्लियामेंट ने क्या बोला था कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकता है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। ओके, फिर 1965 में एक केस हुआ, ये क्या है, समराइज एक्ट केस की। तो जो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, इसमें क्या है, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड। यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शन आई थी कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है और वो कोई भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। इसमें जो आर्टिकल 368 है ना, कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पे पावर है कि अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हम अमेंडमेंट, कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, 1967 में क्या है, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हुआ था। यहाँ पे क्या था, फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी, हाँ, यहाँ पे ये जजमेंट निकल के आया था कि हम फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। 1971 में क्या आया था, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी। यहाँ पे आर्टिकल 368 और आर्टिकल 30 को अलाउ किया गया था कि पार्लियामेंट टू अल, अल, सॉरी, लेटरली अमेंड दी फंडामेंटल राइट्स की इस पावर दे दी थी कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो। फिर 1980s में मिलेनियम मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, पर उसके पास लिमिटेशन है। ठीक है, फिर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी। यहाँ पे क्या बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट दी क्वेश्चन बाय द कोर्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट बीइंग कॉल्ड अ क्वेश्चन बाय द कोर्ट। यहाँ पे क्या बोला था, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किस लिए की, वो नहीं की जाएगी, और दे आर क्वेश्चनेबल इन द कोर्ट। आर्टिकल, सॉरी, 1975 में फिर इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस हुआ था। यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया गया था फर्स्ट टाइम, और ये स्टक डाउन हो गया था बाय द 39 आर्टिकल। यहाँ पर क्या हुआ था, जो free and fair, जो देखो हमारा क्या है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के कंपोनेंट कंपोनेंट है, उसमें देखो स्टूडेंट, ये है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इस पर क्या किया गया कि यहाँ पे इस केस में ये जो राजनारायण है, उन्होंने ये चार्ज किया था कि जो इंदिरा गांधी है उन्होंने माल प्रैक्टिस से क्या है, इलेक्शन जीता है। ठीक है, गड़बड़ी, करप्शन करके वो जो इंदिरा गांधी है उनको वोट, वो जीतने वाली नहीं थी। राजनारायण क्लियरली मेजर वो थी कि वो जीतेंगे, पर क्या है, जो इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिस को यूज करके क्या कर दिया था, वो जो वोट है वो जीत गए थे। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने फर्स्ट टाइम पे हमारा जो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अप्लाई किया गया था। ठीक है, आर्टिकल, सॉरी, 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। यहाँ पे क्या बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट को क्या आपको अमेंडमेंट तब करोगे कि उसमें क्या है, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो चेंज ना हो। ठीक है, यहाँ पे आया था बेसिकली निकल के, जो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था। ओके, इंट्रोडक्शन में। ओके, यहाँ पे जो आया था कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर भाग है उसको आप अमेंड जब कर रहे हो तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करना, इंटैक्ट करना। ओके, अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये आपका समराइज वे था। ये आपके क्या है, ये जो केसेस हुए हैं ये भी सेम है, ये यहाँ पे आकर एवोल्यूशन है। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है कि बैकग्राउंड और एवोल्यूशन सेम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा और डिटेल वे में आपको बता दिया गया है, तो आप हैव अ लुक। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप ही पढ़ लेना। ठीक है, तो ये भी एवोल्यूशन, इसको एवोल्यूशन और बैकग्राउंड बोलेंगे, ये भी सेम पेज। ओके,
फिर उसके बाद क्या हुई थी, आफ्टर नेट जुडिशरी इंटरप्रिटेशन हुआ था, वही है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। तो हैव अ क्विक लुक। अब बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि एक जुडिशरी प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये क्या इंश्योर करता है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो आप क्या कर सकते हो, उसको आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये एस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, किस लिए किया गया था, ताकि हम सेफ गार्ड कर सके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज हैं, ठीक है, ताकि अगर हम चेंज भी लाना चाहे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू लाए, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 है, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 368 आर्टिकल है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, ठीक है। और हेयर द क्वेश्चन यहाँ पे क्या एक सवाल उठ के आया था कि वेदर द पावर इज लिमिटेड, और ये पावर लिमिटेड है या रिस्ट्रिक्शन है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कल हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के जो केसेस हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और हम उसके कुछ सिग्निफिकेंस भी और डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इफ यू लाइक द सॉरी, अगर आपको लेक्चर इफ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज परमजीत मेक पॉलिटिकल इजी। एंड टुमारो द पार्ट 2 will become, that is basic structure of doctrine. And thank you student for watching. And if you have any doubt, please comment down in your doubt in doubt box. And if you need the PDF of this particular topic, so please comment down. And if you need another suggestion, please also comment down. And please like, share, and subscribe to my channel. That is Paramjit Make Political Easy. And have a nice day, student.